हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज हम बात करेंगे जी जिन बच्चों का नेट का एग्जाम जो बार बार दे रहे हैं और जेआरएफ कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाता है या कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रह जाता है। सो उनको कैसे तैयारी करनी है, दोबारा से कैसे चीजें शुरू करनी है, हो सकता है क्या गलतियां वो कर रहे हूं तो कैसे उनको सुधारना है। ओके, तो देखो जी, जिन भी बच्चों का, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत पहले डालनी थी जब रिजल्ट आया था, बट आरआरबी की जो क्लासेस हैं वो डल रही थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। ओके, सो आज हम बात करेंगे इस बारे में। एंड जिनका जेआरएफ नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स से रह जाता है, वो क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में डिस्कशन हमारा आज का रहेगा। सो पहले तो आप ये देखो कि आप में से जो लोग जिनका रह जाता है, पहली बात तो आप ये सोचो कि आपकी तैयारी है, ठीक है, तो जो आपकी प्रिपरेशन है ना वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपके रिवीजन में भी हो सकता है कोई दिक्कत ना हो। ओके, आप जो गलतियां कर रहे होंगे ना वो मैं एक बार बता देती हूँ, आप एक बार सोच के बताइएगा, अपने आप को एनालाइज करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो, ठीक है। और ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बताओ एक बार, क्योंकि आपको समझना है चीजों को। ओके, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं हर एक बच्चे के पास जाके या हर एक बच्चे की रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करके आपकी गलतियां बताऊं। ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि क्या ये मिस्टेक आप कर रहे हो तो इनको कैसे ठीक करना है। पहली मिस्टेक हो सकती है जी सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब आपको क्वेश्चन आता था, ठीक है, आपको वो कॉन्सेप्ट आता था, बट कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करके आए हो, या तो आपने जल्दबाजी में गड़बड़ किया या आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि अरे ये तो मुझे आता है, इसका यही ही आएगा, और आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, वहां पे इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट पूछा ही नहीं था। तो इस तरीके की जो छोटी मोटी गलतियां जो मैं हर बार बताती हूँ आपको नहीं करनी है, सो आपने वो गलतियां की हैं, सिली मिस्टेक अगर आपने ये की है, दैट मीन्स आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, आपको वो चीजें ठीक करने की जरूरत है, आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप वो गलतियां ना करें। ओके, दूसरी चीज हो सकती है जी टाइम मैनेज नहीं हुआ, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का जो इश्यू आया उसकी वजह से, मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो इश्यू आया, आपका पेपर आप पूरा पढ़ ही नहीं पाए, आपने ठीक से पेपर देखा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक चीज हो सकती है। ये आप कैसे ठीक करेंगे, ये आप ठीक करेंगे घर पे एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको घर वालों को बोलना है कि 2 मिनट नहीं, सॉरी 3 घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, फोन को फ्लाइट मोड पे डालना है, जो क्वेश्चन पेपर है वो फोन में ही खोलना है, क्योंकि ऑनलाइन होनी है आपकी चीजें, तो आपको स्क्रीन पे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सारी चीजें ना हार्ड कॉपी में करते रहते हैं, प्रैक्टिस भी हार्ड कॉपी में करते रहते हैं, पेपर हमारा सीबीटी मोड में है, तो वहां जाके आपको या तो लैपटॉप में दिक्कत आ जाती है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज फोन इज इनफ, ठीक है। तो आप फोन से भी क्वेश्चन पेपर सामने खोलिए और फिर आप उसको सोल्व करके देखिए, और 3 घंटे का टाइमर लगा दीजिए, 3 घंटे में ही आपको वो क्वेश्चन पेपर करना है। अब आप ये मत सोचिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप किसी का मॉक टेस्ट खरीद लोगे वो करना है, नहीं, आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सामने खोलना है और उसको सोल्व करके देखना है। ओके, सो ये इस तरीके से 3 घंटे में फिर वो क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई उठ के पानी नहीं पीने जाएगा, कोई घर वालों ने कोई काम बता दिया वो नहीं होगा, आप एक बंद रूम में चुपचाप बैठ के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर ऐसे सोल्व करके देखने। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आपका सॉर्ट हो जाएगा, मेरे से लिखवा के ले लो, होएगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी उन 3 घंटों में पढ़ने की। क्योंकि मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो एक दो, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, आप 1.5 घंटा मैक्स या 2 घंटे में बोर हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, बट अपने आप को पुश करना है, 3 घंटे वो क्वेश्चन पेपर करके देखना है, अगर ये वाला इश्यू आप फेस कर रहे हो तो। ओके, तीसरी चीज हो सकती है जी एनालिसिस, ठीक है, आपने एनालाइज ही नहीं किया है कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपने कोई चीज ऐसी चेक ही नहीं की है, आप बस अंधाधुंध तैयारी किए जा रहे हो कि फलानी मैडम ने, फलाने सर ने ये इस तरीके से बोला, मैंने वैसे वैसे पढ़ लिया, अब अगर हो गया तो सही है, बढ़िया बात है, मैं उस सर और मैम के गुण गा दूं, और नहीं हुआ तो मैं उसके सिर पे ठिकरा फोड़ दूं, वो चीज नहीं करनी है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा भाई कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वो चीज वर्कआउट कर रही है, आप जिस तरीके से पढ़
पढ़ रहे हो क्या वो आपके लिए वर्कआउट कर रही है? नहीं कर रही है तो कहां दिक्कत हो रही है? तो बीच बीच में एनालाइज करना भी जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजी को, कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वो स्ट्रैटेजी से के तरीके पे चल के, या फिर आपको वो स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, या फिर और अल्टीमेटली आप जो पेपर दे के आए हो, आपने 5 बार 4 बार 3 कितनी बार पेपर दे लिया और 2-3 मार्क्स से जो आपका जीआरएफ रह जा रहा है, सो वो जो पेपर दे के आए हो ना उसको एनालाइज करना, दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कि आपने कौन से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लगाया था, ये सोच के लगाया था, पर क्या किस मतलब मेरी सोच में दिक्कत हो रही है, मेरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, क्यों 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 ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, किस तरीके से सोचना चाहिए था। अगर मेरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी, ठीक है, स्टोरेज का या पता नहीं क्या इश्यू था, बट एनीवेज जहां तक रिकॉर्ड हुआ है मैं उसके बाद की बात करती हूँ। मैं एनालिसिस की बात कर रही थी। सो एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपनी रिस्पॉन्स शीट को। मैंने ऐसे बहुत तगड़े जोश के साथ वीडियो बनाई थी। एनीवेज सो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अपनी रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करो, क्या दिक्कत करके आए हो। वो रिस्पॉन्स शीट मैं नहीं एनालाइज कर सकती, कोई और टीचर एनालाइज नहीं कर सकता, कोई एनालाइज नहीं कर सकता, सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हो। तो अपने आप पे एक एहसान करो कि उसको एनालाइज करो कि क्या दिक्कत क्रिएट हो रही है, कौन सा क्वेश्चन क्या सोच के आंसर लगाया था और क्या सोच के आंसर लगाना चाहिए था, कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी या जो है आपके फैक्ट में दिक्कत थी, या ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी सिली मिस्टेक कर दी। वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हर एक क्वेश्चन के आगे लिख लो कि ये क्यों गलत हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब नंबर नहीं आए तो गलत हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन गलत हुए है ना उनको एनालाइज करो, वो एनालिसिस आप ही कर सकते हो। इसके अलावा एक और गलती भी हो सकती है, जो आपने जो है किसी भी टीचर को, चाहे मैं हो या कोई और टीचर हो, बस फॉलो कर लिया, आपने आपको एनालाइज नहीं किया, आपने 10 दिन पढ़ने 20 दिन पढ़ने के बाद ये नहीं देखा कि जो मैं तरीके से पढ़ रही हूँ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहा हूँ उसके साथ क्या मेरे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो चीजें वर्कआउट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं, अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। सो कोई भी टीचर खराब नहीं होता, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं ना, बस मैंने तो इन मैम से या इन सर से पढ़ा था, हो जाएगा तो बढ़िया है, उनके गुण गा देंगे, नहीं हुआ तो उनके ऊपर ठिकरा फोड़ देंगे कि अच्छा नहीं पढ़ाते। भाई सब टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, सारी चीजें सही होती हैं। आपको अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को, किसी और ट्रस्ट मी, इन्हीं 3 कैटेगरीज में आपकी सारी की सारी मिस्टेक्स जो है वो आ जाएंगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपको यहां से अपना आंसर मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना है, रिस्पॉन्स शीट से डरना नहीं है, आज नहीं तो कल उसको एनालाइज करना है। सो वो एनालिसिस करो, बाकी आपकी प्रिपरेशन सही है, रिवीजन करते रहो। हो सकता है आप ये भी एक चीज कर सकते हो कि जो टॉपिक्स आपने कभी छोड़ दिए थे, इस बार धीरे धीरे करके तैयारी कर लो, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको आती हैं, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये टाइम मैनेज करना है, बैठ के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, तो वो सारी चीजें करके देखनी है ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि इन 3 में से कौन सी गलती कर रहे हो, ये कोई आपके लिए एनालाइज नहीं कर सकता, आपको खुद को करनी है। सो प्लीज बैठ के एनालाइज कर लो, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो अभी पल में प्रलय हो रखी है वरना आप लोगों की तो, कि जेआरएफ नहीं हो रहा है 2-3 नंबर से, तब तक तो एज चली जाएगी जेआरएफ वाली, सो वो गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए रिवीजन करो, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, और यहां से गलती ढूंढने की कोशिश करो, और वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे से डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा जोड़ घटा गुना भागी तो है, सिर्फ यही चीजें तो करनी है, परसेंटेज ही तो निकालना है, ये चीजें हो तो जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे डर भी बिठा के बैठ जाते हैं कि मेरे को तो डाटा में इंटरप्रिटेशन आता ही नहीं है, मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं है। अरे भाई सब लोगों ने 10वीं तक मैथ्स पढ़ा है, जोड़ घटा गुना भाग सबको आता है, 5th क्लास के बच्चे को भी आता है। तो वो आपका जो है मैथमेटिक्स की स्किल्स नहीं देख रहे, वो आपकी कॉमन लॉजिक वाली स्किल्स देख रहे हैं कि नॉर्मली जो आपके सामने चीजें लिखी है क्या वो पढ़ के आप समझ पा रहे हो, तो वो समझ पा रहे हो तो उसको समझ के आंसर कर दो, दैट्स इट। ओके, सो चीजें वर्कआउट तभी करेंगी जब आप खुद को एनालाइज करेंगे। सो एनालाइज योरसेल्फ, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, ना आपको बैच की जरूरत है, ना किसी टीचर की जरूरत है, ना मेरी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। इन 3 कैटेगरीज में से आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। इनमें से ढूंढो कहां पे आपकी प्रॉब्लम फिट बैठ रही है और कैसे आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग।